सभी को राधे राधे। और सीमा ने परसों अपनी सालगिरह की जो एल्बम है उसने वो दिखाई। चाहे उसे एनिवर्सरी बोलो, चाहे उसको एक तरह से शादी बोलो। और शादी के तौर पे उन्होंने वो एनिवर्सरी मनाई थी, क्योंकि लोग बार बार बातें बना रहे थे कि भाई नेपाल में शादी करी कि नहीं करी, झूठ बोल रहे हैं। तो तरह तरह की बातें लोग करते थे। तो इसलिए उन्होंने पिछले साल मार्च में 13 मार्च को उन्होंने अपनी एनिवर्सरी मनाई, यानी कि सालगिरह उन्होंने मनाई। तो जब उन्होंने परसों वो एल्बम सार्वजनिक करी, सबके सामने रखी कि भाई ये हमारी एक खुशी है, ये हमारी शादी की एल्बम है। तो ये अपने यूट्यूबरों को सचिन और सीमा दिखा रहे थे। तो सभी लोगों ने अपने चैनल पे ये उनकी ये वीडियो लगाई, और काफ़ी सारे उनके लिए कमेंट करने शुरू हो गए हैं। मतलब काफ़ी सारी बातें सीमा और सचिन के लिए बोलनी शुरू हो गई है। तो चलो ठीक है, बोलिए आप ना, बोलिए। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो कहावत है कि इंसान ना जी सकता ना मर सकता है। जब उन्होंने नेपाल में शादी करी थी तब लोगों ने बोला फ्रॉड है, लोगों ने बोला ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने घर के अंदर शादी करी है। कई बार ये भी बोला है कि जो हेमंत पराशर थे, जो सीमा के पहले वकील थे, कि उनके घर पे यानी उनके कमरे पे शादी हुई है, उनके कमरे की ये फोटो है। तो जबकि उन्होंने भी आके सामने आके बोल दिया था कि भाई मेरे यहाँ कोई शादी वादी नहीं हुई, मेरे कमरे में कोई शादी वादी नहीं हुई, उन्होंने साफ कई बार कर दिया था। फिर भी लोगों ने उनके ऊपर शक जताया है। किसके ऊपर? हेमंत सर के ऊपर। ठीक है। अब जब उन्होंने ये दूसरी सालगिरह मनाई तो इसमें भी लोगों की काफ़ी टिप्पणियाँ, काफ़ी बातें ये चल रही है। और जबकि हेमंत सर ने भी साफ स्पष्ट कर दिया कि भाई मेरे कमरे में मेरे घर पे कोई शादी नहीं हुई है, फिर भी लोग शक के दायरे में उनको ले ही रहे थे। ठीक। तो चलो ये तो रही शादी की एल्बम उनकी, उन्होंने सार्वजनिक करी, उन्होंने अपने यूट्यूबरों को दिखाई। भाई जो उसके 18 लाख सब्सक्राइबर हो रखे हैं, उनकी खुशी के लिए उन्होंने वो एल्बम सबके सामने रखी कि भाई ये हमारी एल्बम है, ये सब आपकी दुआएं हमारे साथ है, अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो ये सब उन्होंने रखी अपनी बात। तो लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिया, तरह तरह की अपने चैनल पे इनकी वीडियो चलानी शुरू कर दिया, तरह तरह की बयानबाजी शुरू कर दी, तरह तरह के प्रोपोगेंडे चलने शुरू कर दिए कि भगोड़ी अब तो तू जेल में ही अपनी एनिवर्सरी मनाएगी, अब तो तू ऐसा करेगी वैसा करेगी। ठीक है। ये आपको पता होगा कि एटीएस ने दूसरी हेयरिंग में, यानी दूसरी बार उसकी जांच हुई सीमा की, तो उसको क्लीन चिट यानी कि एटीएस ने दे दिया है, वो निर्दोष साबित पाई गई है। ठीक। निर्दोष साबित ऐसे नहीं कि भाई वो सारे उसमें निर्दोष पाई गई है। जैसे लोगों को शक था भाई कि कहीं ये भारत के लिए खतरा है, या कहीं ये जासूस तो नहीं है, या कहीं ये आगे आने वाले टाइम पे ये कुछ बड़ा ना कर दें, तो ऐसा कुछ भी एटीएस के हाथ नहीं लगा। इसलिए एटीएस ने सीमा को निर्दोष साबित कर दिया, उसको क्लीन चिट दे दी। ठीक है। तो लोगों को शांति नहीं मिलती, लोगों को, मतलब मैंने ये देखा कि सीमा और सचिन की खुशी इन लोगों से देखी नहीं जाती है। कुल मिला के जो भी देखने को मिलता है। ठीक है। भाई रही कोर्ट की बात, अगर वो जैसे बोलते हैं कि वो इलीगल भारत में घुसी है, घुसपैठी है, वो है सो है, तो ठीक है, नेपाल तक वो पूरे कागजों में आई है, नेपाल तक तो उसके कागज ओके थे। वहाँ से नेपाल से वो भारत में बिना वीजे के वो आई है, तो उसको हमारी सरकार देखेगी, हमारी न्यायपालिका देखेगी। वो मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि भाई आप लोग उसको गाली गलौज देंगे, आप लोग उसको कमेंट करेंगे, या आप लोग उसको निशाने पे 24 घंटे लेंगे, उसके बारे में कभी कोई वीडियो चलाएंगे, कभी कोई वीडियो चलाएंगे, कभी कुछ बोलेंगे, अभी कोई ऑडियो चलाएंगे। तो इससे तो भाई गुलाम को विजेता मिलने वाली नहीं है। ठीक है। और खासकर देखा जाए तो अगर इस तरह की बातें आप नहीं करते तो गुलाम ने कई बार जो है आके लाइव में आके उसने कई बार आप लोगों को लताड़ा है भाई कि आप इस तरह की गाली गलौज मत दो, ये सब जो आप गाली गलौज सीमा को देते हैं तो इससे मुझे सफलता नहीं मिलेगी, आप इस तरह की गाली गलौज मत दो। कई बार उन्होंने आके बोला गुलाम हैदर ने। पर लोग अपने आदत से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि चैनल चाहिए ना, चैनल चलाना है, तो इसलिए कुछ तो बोलेंगे। ठीक। और फिर दूसरी बात है कि जैसे एपी सर के लिए बोला जाता है, एपी सर को उसने राखी बांधी है, उसका भाई है, वो सीमा का भाई है।
भाई तो है ही, वकील भी है, ठीक है। जैसे बोला जा रहा था कि उसका तो कोई वकीलनामा नहीं है, तो अब तो सबको पता है ना कि भाई जो सीमा के वकील है वो एपी सर ही है। पहले हेमंत सर थे, लेकिन हेमंत सर के छोड़ने के बाद अब एपी सर सीमा के वकील है। तो उनको भी और सीमा के साथ कुछ कुछ बोला जाता है जो कि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात रखो, गुलाम के सपोर्ट में आप खड़े हैं तो खड़े रहो, पर कम से कम जो आप गंदगी फैला रहे हैं, मैं वो गुलाम सपोर्टरों की बात कर रही हूँ, वो चाहे पाकिस्तान वाले हो, कुछ हमारे इंडिया वाले भी हैं, ज़्यादा पाकिस्तान वाले हैं, कम इंडिया वाले हैं, तो जो भी जैसे भी है ना, अपनी बात ना सही रखनी चाहिए। किसी को गाली गलौज देने से आपको कुछ मिलता नहीं है, आपका मुंह ही खराब हो रहा है ना। क्योंकि भाई जो आप वीडियो बनाते हैं उसको तो सभी लोग देखते हैं, आपके बच्चे भी देखते होंगे, आपके परिवार भी देखते होंगे, सभी लोग तो देखते हैं। तो इस तरह की बातें ना बोलें, इस तरह के शब्द ना बोलें जो सुनने लायक नहीं होते हैं। ठीक है, वो तो अपनी जगह मस्त है, सीमा मस्त है। हमें वो बार बार बोलती है, अगर उसने कुछ गलतियाँ कर रखी है, जैसे वो हमारे भारत में बिना वीजे की वो एंटर हो रखी, तो उसको हमारी सरकार देखेगी, उसको आप देखेंगे ना हम देखेंगे। आप छाती ठोक के मत बोलो कि सीमा को जेल कराओ, सीमा को जेल कराओ। जैसे अभी कुछ दिन पहले ये चल रहा है कि मोदी जी को बोल रहे कि हम आपको वोट नहीं देंगे, अब इलेक्शन आ गए, हम आपको वोट नहीं देंगे जब तक सीमा को जेल नहीं करवाई या जब तक सीमा को डिपोर्ट नहीं करवाई। तो देखो इस तरह की जो बयानबाजी होती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान के जो चैनल है उन पे बैठ के कुछ लोग ये अपनी भारत की महिलाएं इस तरह का दावा करती हैं कि भाई मोदी जी हम आपको वोट नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी आपको वोट नहीं देंगे जब तक आपने सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया या जेल नहीं करवाई। तो देखो ये सीधा सीधा ये मतलब जो महिलाएं होती ना, महिलाओं के अंदर जो जेलसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। भारत के जेंट्स, जो भारत के जो पुरुष है, वो गुलाम के साथ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर गिने चुने है भी तो वो इस तरह की दावा नहीं करते, इस तरह की गाली गलौज जो नहीं देते, जिस तरह की महिलाओं के अंदर जेलसी होती है। क्योंकि सीमा अच्छा खा रही, अच्छा पहन रही, अच्छा ओढ़ रही, है ना, उसका रहन सहन अब अच्छा हो गया, जब से वो यूट्यूब पे काम कर रही है तो अच्छा हो गया। तो इसलिए महिलाओं को ये जेलसी होती है, महिलाएं उसका अच्छा देख नहीं सकती हैं, इसलिए कुछ ना कुछ बयानबाजी आके करनी है, कुछ कुछ बोल देना है। सीमा को भी बोलना है, सचिन को भी बोलना है, नेत्रपाल जी को बोलना है, मतलब यानी कि मीणा फैमिली को कुछ ना कुछ ये लोग बोलते रहते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक, भाई उन्होंने क्राइम कर रखा, उनकी जो भी गलतियां होगी तो उसको तो सरकार देखेगी, उसको आप हम कौन होते हैं देखने वाले, या आप हम कौन होते हैं चैलेंज करने वाले। ठीक है, आज 19 महीने हो गए, अगर आप लोगों की आवाज़ अगर आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचती तो आज तक सीमा को कुछ ना कुछ हो जाता, जेल होती या डिपोर्ट होती, है ना। तो आप ऐसा करो ना कि एक बार धरने पे बैठ जाओ, धरने पे बैठो, उसका क्या परिणाम निकलता है तब पता चलेगा। खाली गाली गलौज देने से, खाली चैनल पे प्रोपोगेंडा चलने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, वो तो अपने घर पे बढ़िया सी है। और सीमा की एक खास बात है, ये उसके अंदर खासियत है, वो किसी को गाली गलौज नहीं देती है, वो समझदार है ना, ईमानदार लड़की है वो। चलो उसने कुछ क्राइम करा, कुछ उसकी मजबूरियाँ रही होगी, लेकिन वो समझदार है, उसको पता है। लेकिन अभी जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मेरे हिसाब से तो यही है कि ये जो अभी इतना सारा जो ये प्रोपेगेंडा ये लोग खेल रहे हैं, ये खाली सीमा को फंसाने के लिए अभी ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि सीमा को उकसाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि सीमा आके हमें कुछ बोले, गाली गलौज दें तो हम सीमा के ऊपर दोबारा केस दायर करें। तो मैं सीमा को भी बोलना चाहती हूँ, और सीमा मेरी वीडियो देखती हैं तो मैं सीमा को बोलना चाहती हूँ कि सीमा कभी भी ऐसी गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ये लोग ये प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। ये जो अभी दोबारा शुरू हो गया, ये बहुत ही ऐसा मामला हो गया कि भाई ये आपको फंसाना चाहते हैं, ये आपको उकसाएंगे, आपके मुंह से ये गाली उगलाएंगे और फिर आपके ऊपर ये केस पे केस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इतनी बड़ी गलती ना कर बैठे। आपको एटीएस ने क्लीन चिट दे दी, ठीक है, आप शांति से बैठे रहो, शांति से आप अपनी जो छोटी छोटी आप जो ब्लॉग बनाते रहो। पर इनके बहकाए में कभी भी, चाहे आपको कुछ भी बोले, चाहे आपको ये नंगा कर रहे, चाहे आपको कितना भी जलील कर रहे, आप इनके बहकाए में, आप इनके उसमें बिल्कुल भी ना आए हैं और अपने पैर में कुल्हाड़ी ना मारें। बोलने दो, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ठीक है, आप सही है, जो भी कमियां होगी, वो केस चल रहा है वो हमारी सरकार देखेगी, पर आप अपने तरफ से गलती मत कर बैठना, क्योंकि ये लोग वही चाह रहे हैं कि सीमा आके हमारे प्रति कुछ बोले और हम सीमा को के ऊपर केस करें। तो ऐसी गलती आप भूल से भी ना करें। मैं खासकर सीमा सचिन के लिए बोलती हूँ, अगर ये मेरी वीडियो देखते हैं तो, क्योंकि ये लोग चाह ही रहे ऐसा। अब कुछ नहीं बचा है,
खाली यह उकसाने का प्रयास करेंगे कि आप आके कुछ ना कुछ इनके प्रति बोले, तो आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो मैंने खाली सीमा के लिए ये बात बोली है, सीमा और सचिन, आप ऐसी गलती भूल से भी ना करें कि इनके प्रति आप कुछ बोलने लगे, बिल्कुल भी नहीं। ये इसी तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ताकि आप आगे कुछ ना कुछ इनको गाली गलौज करें या इनके प्रति कुछ बातें बोलें और ये आपके ऊपर केस करें। तो इसलिए आप ऐसी बड़ी गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, जो आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हैं, इनको बोलने दो, एक दिन सच्चाई की जीत होती है और होगी, ठीक है। तो आप ऐसी गलती भूल से भी ना करें। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।